कोई ऐसा सगा नहीं संजय निषाद ने जिसको ठगा नहीं। मैं समाज को गुमराह करने का काम ओम प्रकाश राजभर संजय निषाद की तरह नहीं करता हूँ। उसमें 387 यादव के बच्चे हो गए। चौहान का भी वही हाल है, पाल का भी वही हाल है। गड़ही और नहर में मछली की तलाश करता है तो कहाँ से नौकरी मिल जाएगी भाई। लगभग में 50% ओबीसी के अभ्यर्थी यादव की अच्छाइयों की नकल करके अपनी अकल खोलो। जिनकी हकमारी जोगी की सरकार ने गलत तरीके से मेरिट बनाकर किया था। कावड़ उठाने वालों पर हेलीकॉप्टर से फूल की बरसा। हमारे ब्राह्मण का लड़का कोई कावड़ नहीं उठाता है कि अगर आगे बढ़ना है तो पढ़ना लिखना सीखो। कि तेरे निषाद के बेटे बेटियां भी दरोगा तो कील लगाकर उनको लाठियों से पीटा जाएगा। कुर्मी जाति की विभिन्न उपजातियों के लोग हो गए, 38 जो है कि दरोगा हो गए। हमारा अधिकार छीनने का काम किया। यूपी दरोगा का रिजल्ट आ गया। ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद जो भाजपा एनडीए के सहयोगी हैं, वो लगातार पहले ये कहते थे कि जो पिछड़ों का आरक्षण है, पिछड़ों का जो हक है, वो यादवों को अखिलेश यादव, शिवपाल यादव ने दे दिया। अब इसी मुद्दे पर बात करेंगे। लोटर राम निषाद जी साथ हैं। यादव ने तो झंडा गाड़ दिया है, हालांकि और जो पिछड़ी जाती है, चाहे कुर्मी समाज के लोग हैं, उन्होंने बढ़िया झंडा गाड़ा है, बढ़िया अपना दरोगा हुए हैं। लेकिन निषाद हुए, राजभर हुए, वो सब कहाँ हैं? यादव का जो पूरा हक था जब सपा की सरकार थी, वो जो पिछड़ों का हक था वो यादवों को दे दिया जाता था। अब कहाँ गया पूरा हक? देखो, मैं बार बार कहता हूँ, मैं समाज को गुमराह करने का काम ओम प्रकाश राजभर संजय निषाद की तरह नहीं करता हूँ। मैं सीधे अति पिछड़ी जातियों से निवेदन करता हूँ कि अगर आगे बढ़ना है तो पढ़ना लिखना सीखो। जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। जिस समाज ने शिक्षा को गले लगाया वह समाज तरक्की कर गया, और जिस समाज के लोगों ने मेहनत की कमाई को शाम के दवाई में, ताश के खिलाई में, पंडाल के लगाई में, कावड़ के उठाई में खर्च किया, वह समाज बर्बादी और तबाही का शिकार हो गया। अभी दरोगा भर्ती का, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर भर्ती का जो परिणाम आया, उसमें 387 यादव के बच्चे हो गए। और यादव जो नहीं लिखने वाले हैं, सब मिलाकर के 600 बच्चे यादव समाज के हुए। उसमें लगभग में जो है नियर अबाउट 100 के करीब कुर्मी जाति की विभिन्न उपजातियों के लोग हो गए। पाल बिरादरी, जिन्हें गडेरिया कहा जाता है, उस बिरादरी के भी 38 जो है कि दरोगा हो गए। निषाद समाज के लिए थोड़ा सा शुक्र है कि 13 निषाद के बेटे बेटियां भी दरोगा, जो अभी हमने खंगाला है, कुछ संख्या 2 दर्जन के ऊपर जा सकती है, लेकिन 13 निषाद बिंद के भी बच्चे हुए। राजभर बिरादरी का एकमात्र जो है कि दरोगा बन पाया। और यही परिणाम नहीं, अभी नीट का परिणाम आया है। लगभग में 50% ओबीसी के अभ्यर्थी नीट में सफल हुए हैं, और नीट में जो 50% सफल हुए, 10,000 यादव के बेटे और बेटियां डॉक्टर बनने के लिए नीट को क्वालिफाई किए। तो यह यादव समाज की काबिलियत है। आप देख लीजिए, अभी संघ लोक सेवा आयोग का परिणाम इसी 4 महीना पहले आया था, उसमें 954 में। लेकिन यादव ने तो जो पिछड़ा का जो आरक्षण था, पिछड़ों को जो आरक्षण मिलता है, उसको तो ले लिया ना। आपके निषाद 13 हुए, अच्छी खासी आबादी है। राजभर समाज के लोग भी जो पूर्वांचल में, वो 1 हुए। अच्छा, कैसे होगा बताइए? पढ़ोगे नहीं, खाली वो अपने मोबाइल में निरहुआ केसरिया सपना चौधरी का नाच गाना देखो। पहले कैसे कहते भाई? पहले कैसे? आज जाओ ना, एक कावड़ उठाने वाले को देख ले। किसी ब्राह्मण का लड़का कावड़ उठाने जाता है, लुच्चा, लफंगा, शराबी, कबाबी ब्राह्मण राजपूत का लड़का होगा, वही जो है कावड़ उठाने का काम करेगा। जो नेता प्रतिपक्ष है, माता प्रसाद पांडे जी हैं, इको गार्डेड में 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का, जिनकी हकमारी जोगी की सरकार ने गलत तरीके से मेरिट बनाकर किया था, उन्होंने, माता प्रसाद पांडे जी ने कहा था, यही लोग असली हिंदू बनते हैं। हमारे ब्राह्मण का लड़का कोई कावड़ नहीं उठाता है, दुर्गा पंडाल नहीं लगाता है। किसी ब्राह्मण के गांव में दुर्गा पंडाल नहीं यही हो जाएगा कि आपने सनातन का अपमान किया। सनातन की नहीं, जो जमीनी हकीकत है, कावड़ उठाने वालों का एक बार स्टिंग ऑपरेशन करना। अगर उसमें एकाक तो मिल जाएंगे जो गांजा। गलत क्या है? गलत क्या? देखिए, सरकार भी हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करा। हाँ, जो बच्चे नौकरी और रोजगार की बात करें, पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन करें, तो कील लगाकर उनको लाठियों से पीटा जाएगा। बर्बरता पूर्वक जो है कि निशंस उनकी पिटाई होगी। और कावड़ उठाने वालों पर हेलीकॉप्टर से फूल की वर्षा होगी। यादव है, लेकिन जो सच्चाई है, जो पहले ये लोग कहते थे कि हम सच कह रहे हैं, जब भाजपा के गठबंधन में थे, चाहे अनुप्रिया पटेल जी हुई, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हुए, बाद में चाहे संजय निषाद जी भी भाजपा के साथ चले गए, कि यादव ने पूरा हक खा लिया है। 86 में 56 यादव एसडीएम हो गए। अब देखिए, दरोगा भी इधर भाजपा की सरकार है, कैसे हो जा रहे हैं? देखिए, कहीं कहीं संख्या बल का भी
प्रमुख होता है। अगर उत्तर प्रदेश के जातिगत समीकरण में देखोगे ग्रामीण जनसंख्या में तो 10.46% यादव की जनसंख्या संख्या है। कुर्मी बिरादरी की 4.01% आबादी है। निषाद समाज की ग्रामीण क्षेत्रों में 7.98% आबादी है। पाल बिरादरी की आबादी 2.38% है। राजभर समाज की आबादी 1.31% है। तो एक तो जनसंख्या का भी कारण होता है। आप चले जाओ जौरा हमारे गाजीपुर के क्षेत्र में, बनारस के क्षेत्र में, आजमगढ़ में, मऊ में, आप किसी गांव में आप 2-3 भी ग्रेजुएट स्टूडेंट खोजोगे राजभर समाज के, चौहान समाज के, तो आप चिराग लेकर ढूंढोगे नहीं मिल पाएंगे। निषादों में थोड़ा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, लेकिन यादव की अपेक्षा ये बहुत पीछे हैं। मैं देखता हूँ पुलिस की भर्ती के लिए दौड़ लगाने वाले लड़के, दंड बैठक सपाटा करने वाले, तो वहाँ पर 100 यादव मिलेंगे तो शायद एक आध ठो निषाद का बेटा मिल जाएगा। राजभर का तो जल्दी मिलता ही नहीं है। चौहान का भी वही हाल है, पाल का भी वही हाल है। लेकिन हम तो कहते हैं, चाहिए अपने समाज में बताइए कि निषाद जी आप हमारे समाज के हैं, आप अपने बेटे को पढ़ाइए, क्यों नहीं जाते हैं? और चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, वो क्यों नहीं जाते हैं कि पढ़ाने के लिए, कहने के लिए? देखिए ये क्यों नहीं जाते हैं? सवाल तो यही है। लौटर राम का जहां भी आप सुनोगे राजनीतिक मंच भी रहता है, तो मैं बार बार कहता हूं कि यादव को कौशले से कोई समाज आगे नहीं बढ़ेगा। यादव की अच्छाइयों की नकल करके अपनी अकल खोलो। यादव से ईर्ष्या नहीं, प्रतिस्पर्धा करो। आप देखो आरओ की भर्ती का परिणाम आया, 44 यादव के बेटे बेटियां हो गए। दरोगा भर्ती का परिणाम सामने है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का परिणाम आया, उसमें भी जो है 44 की संख्या में यादव उपनामधारी यादव के बच्चे पीसीएस अधिकारी बन गए। तो जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। तो यादव समाज की नकल राजभर समाज हो, चाहे पाल समाज हो, चाहे चौहान समाज हो, चाहे निषाद समाज हो, इनको यादवों से सीख लेनी चाहिए कि यादव समाज 4 बजे भोर में जाड़ा गर्मी बरसात में घर घर जा करके भैंस और गाय दूहने का काम करता है, बाजार में जाके दूध बेचने का काम करता है। अपने बेटा और बेटी को मेहनत की कमाई गेहूं चावल बेच करके भी उन्हें लखनऊ में भेजकर, इलाहाबाद भेजकर कंपटीशन की तैयारी करता है। दिल्ली में राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर में भेजकर यूपीएससी की तैयारी कराता है। और निषाद का बेटा, राजभर चौहान का बेटा, वह टकटकी लगा करके, छिप लेकर के, पश्चा लेकर के नदी में, ताल में, पोखर में, गड़ही और नहर में मछली की तलाश करता है। तो कहाँ से नौकरी मिल जाएगी भाई? यही ओम प्रकाश राजभर बलिया की एक सभा में बेदी राम उस मंच पर थे, पेपर लीक वाला विपुल दुबे जो ज्ञानपुर का निषाद पार्टी का विधायक है, ये पेपर आउट रेलवे ग्रुप डी का पेपर आउट कराने वाले बेदी राम छेदी राम पेपर आउट कराने। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि ये इनको कम न समझो, ये मेरे पार्टी के विधायक हैं, ये लाखों लोगों को नौकरी दे दी है। एडमिट कार्ड आए, बस एडमिट कार्ड लेकर के चले आना और तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। तो आज ओम प्रकाश राजभर से पूछना चाहता हूँ कि आरओ की भर्ती में कितने राजभर समाज के बच्चे सेलेक्ट हुए? उत्तर प्रदेश लोक निष्पक्ष हो रहा, निष्पक्ष तो पहले शिवपाल यादव जी के घर के, अखिलेश यादव जी के घर से बनता था, ये आरोप लगाते हैं वो लोग। तो राजभर और निषाद के बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं यादवों की बराबर? अगर निष्पक्षता पूर्वक हो, यानी कि काबिलियत नहीं है निषाद में, राजभर में, चौहान में, लोहार में, कोहार में, सोनार में, तेली में, तमोली में, बरई में, बारी में, अगर काबिलियत नहीं है तभी तो नहीं हो रहे हैं। यादव पढ़ रहा है, मन लगाकर कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, भाग दौड़ कर रहा है, तो यादव प्रतिनिधित्व तो पा रहा है। मैं पुनः कहूँगा कि अगर आगे बढ़ना है, अपने बच्चों का भविष्य संवारना है, तो पंडाल उठाने से और कावड़ उठाने से आपके कौम का भला नहीं होगा। अगर आप अपने परिवार का भला चाहते हो, अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल करना चाहते हो, तो यादव समाज की तरह, जाटों और चमार भाइयों की तरह अपनी मेहनत की कमाई को फिजूल खर्च न करके अपने बेटे और बेटियों की पढ़ाई पर खर्च करिए। जब आपके बेटे बेटियां पढ़ेंगे, प्रतिस्पर्धा करेंगे, तब आगे बढ़ेंगे, यादव समाज की बराबरी करने के लिए उत्साहित होंगे। लेकिन खाली कोसे कि यादव सपा सरकार में यादव हमारी हकबारी कर लेते। संजय निषाद बार बार यही कहता, कल भी देख रहा हूँ कि अयोध्या में करा कि कांग्रेस पार्टी ने, बसपा ने, सपा ने हमारा अधिकार छीनने का काम किया। तो 9.5 बरस से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कोई ऐसा सगा नहीं संजय निषाद ने जिसको ठगा नहीं। ठग आप निषाद, संजय निषाद उसी पार्टी का हिस्सेदार है। एक तरफ समाज को कहता है कि जो निषाद पार्टी का झंडा न ढोए वह निषाद निकम्मा है। उसका बेटा अमित कुमार निषाद कहता है कि जो निषाद पार्टी का झंडा न उठाए वह भाई नहीं कसाई है। तो संजय निषाद खुद भारतीय जनता पार्टी का एमएलसी है।
संजय निषाद का बेटा प्रवीण निषाद 2019 के लोकसभा चुनाव में संत कबीर नगर से भाजपा के सिंबल पर सांसद बना। इस बार भाजपा के सिंबल पर चुनाव लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद के खिलाफ लड़ा और वहां पर चुनाव हारा। संजय निषाद का बेटा श्रवण कुमार निषाद चौरी चौरा से विधायक है, भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर है। तो अब तो सवाल खड़ा होता है संजय निषाद से, मैं जानना चाहता हूं कि प्रवीण निषाद और श्रवण निषाद भारतीय जनता पार्टी के पट्टा डालकर चलते हैं, उसके सदस्य हैं, तो वो कसाई हैं कि नहीं हैं, वो निकम्मे हैं कि नहीं है। यह केवल निषाद समाज की आंखों में धूल झोंकने का और ओम प्रकाश राजभर समाज को गुमराह करने का और यादव के समाज के विरुद्ध जो है कि झूठा आरोप लगा करके जो है बरगलाने का काम कर रहे हैं। और जैसा कि कल पहराजपुर गांव में जहुराबाद विधानसभा में राजभर समाज के महिलाओं ने ईंटा पत्थर लाठी डंडा लेकर के ओम प्रकाश राजभर जान बचाकर वहां से भागे हैं, नहीं तो इनका पिछवाड़ा राजभर समाज के लोग ही लाल कर दिए होते, काला कर दिए होते।